ओम शांति। तो आज आपने मम्मा की शॉर्ट में जीवन कहानी भी सुनी और मम्मा की विशेषता भी सुनी। आपने पढ़ा भी होगा जून मास में मम्मा के बारे में। तो असल में तो सारी ये नारी जाति उपकृत है उनते, क्योंकि मम्मा ने एक रास्ता दिखाया, वो भी उस टाइम पे जब आखिरी ये उड़ा लिया था कलयुग का, और जब महिलाएं का शोषण भी था, बहुत सारी चीज़ें जकड़ी हुई भी थी, स्वतंत्रता नाम की चीज़ तो थी ही नहीं। तो उस टाइम पे मम्मा ने एक, और वो भी एक संस्था पूरी तरह चला के दिखाई। तो यह बहुत बड़ी बात थी। और एक छोटी सी कन्या, और जो कि उनके संचालन में आज इतनी बड़ी संस्था के रूप में उभरी। और आज के टाइम पे इसने आगे बढ़ाना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम में जो कि संघर्ष का दौर था। आज तो अपना आगे की में मुश्किल चीज़ को नहीं, आप एक हो तो आप और हज़ारा ने दिखा सकोगे, कोई दिक्कत नहीं। मधुबन ले जाके दिखा दो, नहीं तो और भी कितने सारे सेंटर हैं, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम हैं अपने, और तो और यूट्यूब पर। तो आज कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब मम्मा ने यज्ञ संभाला तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बाबा का ही विरोध इतना ज़्यादा था यज्ञ का। और उस टाइम में नारी जाति ते ही मार्गदर्शन करना, क्योंकि मम्मा के ऊपर सीधी आया करती, और तो और कोर्ट में भी मम्मा ही भेजी बाबा ने, क्योंकि कलश माताएं पर रखा था। तो सारी माताएं खातर भी, कुमारियां खातर भी मम्मा एक सैंपल थी। मैंने तो यूँ लगा कि मम्मा के बारे में आप पढ़ लो तो ईब संघर्ष नाम की तो कोई चीज़ को नहीं रहती। उस टाइम का अगर आप पढ़ोगे, चाहे जीवन कहानी, चाहे मम्मा की, चाहे और कोई बुक उस टाइम की उठा के आप पढ़ो, एक एक इनकी, जैसे अपनी वंदे मातरम और प्रभु प्रेम के परवाने हैं, उसमें माताएं के, कुमारियां के, सारा के अनुभव हैं। तो आप अगर वे पढ़, जिसने यूँ लगता हो ना आप में तय कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है, वो एक बार उठा के पढ़ लो, आपका संघर्ष उसके पास भी ना रहे, क्योंकि वो इतना कसूता था, किसी साइड तक कोई सपोर्ट नहीं, और फिर भी परमात्मा पर इतना अटूट निश्चय कि उसका आगे वो संघर्ष भी कोई मायने नहीं रखता। आजकल तो बहुत छोटी छोटी चीज़ हैं जिन्हें आप बड़ा करके देखने लग जाओ, है नहीं, नेग्लिजिबल है बिल्कुल है। तो यह चीज़ आप जितना ज़्यादा जानोगे उतना आपका छोटा हो जाएगा, उतना आपने न्यू लगेगा कि मैं तो बहुत ठीक हूँ, मेरे खातिर तो कुछ भी मुश्किल को नहीं। औरों का दुख देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो वह चीज़ उस टाइम समझ में आओगी कि संघर्ष तो इसने क्या करें। और मम्मा ने उस टाइम में यो सारा संभाला, तो कितनी कमाल की शख्सियत होगी, पर्सनैलिटी किसी होगी मम्मा की कि चूहे नहीं करा। और वो भी जड़े कोई उपद्रव माच रहा हो, उड़ा बाबा मम्मा ने इसे डाल भेज दी, जिन्हों आर्मी की कर्नल है, हथियार ना, कोई पावर ना, कुछ नहीं, एक छोटी सी कुमारी कोमल सी, बस आखिरी था ब्रह्मास्त्र। भाई उड़े किम में दिक्कत है, नहीं हो रहा किसी पर, चलो कोई बात नहीं, मम्मा ने भेज दिया। मम्मा ना हो जनू आर्मी भेज दी, फौज भेज दी। तो आप सोचो वन मैन आर्मी हुआ करे नहीं,
एक के आदमी फौज जितना ठाडा। तो वह छोटी सी कुमारी इसी थी, तो के रहा होगा उसके पीछे बाबा था। लेकिन आप देखो तो बाबा तो आपके पीछे भी है, नहीं है कि अब मम्मा का गणा था, आपका कम है। उसका भी बाप था, अपना भी सारा का बाप है। उसके पीछे भी भगवान था, आपके पीछे भी है। उसने भी ज्ञान सुना था, आपने भी ज्ञान सुना है। उसने भी बाबा याद करा, आप भी कर सकोगे। बल्कि उनके पास तो इतना ज़्यादा था और को नहीं। मम्मा अगर और गणा जानना चाहे तो क्या तरीका था? यूट्यूब था उस टाइम, सोशल मीडिया था। और घनी ज़बरदस्त ये सेवा करना चाहें तो ये सारे सुविधा थी? कुछ भी ना था उस टाइम। अगर आप सारा नैनू के दे के एक प्रदर्शनी का निमंत्रण लाओ तो कितना मुश्किल था। आप जाओ और लोग आपके दरवाजे पर दरवाज़ा बंद कर दें आपके मुंह पर। ना ना ना, आड़बड़न की ज़रूरत नहीं है, हम जनतेड़न देख के राजी नहीं। हाँ, वो आज जोड़ लें, अगना मारा का नींबू ना कर लियो, हम नहीं सुनाएंगे आपकी बात। तो फिर किसा लग, आप कितनी कीमत कर पाओगे? 10 ग्राम में चले जाओगे। अपनी ये 2 माता गई थी, वो अनुभव मेरे इतनी याद है, किते बुलावा देने खातर। और वह माता बूढ़ी थी ना उस घर में, पक्के बोली तड़के का थारा तो लाइन लाग रही है, ईब तो गाला था 2 यहाँ के ही बोरा की ये 2। तो उन आराम तो समझाने में बड़ी हिम्मत करनी पड़ी। माता जी मांगण को नहीं आई, बुलावा देना आई। हाँ, तो उस टाइम ने आप इमेजिन करो वो किसा रहा होगा। बड़ा खतरनाक टाइम था। और ये क्या चीज़ सोचो आप तई ईब सेवा करने खातर साधन दे वहाँ गैल भेजा। हाँ, और उस टाइम में ये गए, कोई 2 बैठ के ट्रेन में चली गई, कलकत्ता चली गई भाई। कलकत्ता जाके पूछा कि जिसका घर नहीं होया करता वकड़े रहा करें। उन्हें नहीं मेरा जिसका घर नहीं होया करे वकड़े रहा करें। एक बार तो अगला का समझ में ही नहीं आओ कि जिसका घर नहीं होया करता वह आंडा ही क्यों है कि रहने खातर। तो जब मुश्किल तो नहीं मेरा पटा वे धर्मशाला धर्मसूड़ा होया करें और इसमें डटा करें। बाहर तानी है आदमी को शमशान घाट के सारे रहेगी उड़े खुले में, कोई सेफ्टी नहीं, कुछ और नहीं। लेकिन भगवान पर निश्चय था बस, या एक चीज़ थी, या एक चीज़ लेके चल पड़े। और समर्पण इतना कसूता, तरबूज मिल गया तो तरबूज मधुबन भेज दिया, कोड़ा मिल गया तो कोड़ा मधुबन भेज दिया, और कि में कपड़े मिल गए तो वह मधुबन भेज दिए। चिंता क्या थी? आम क्यों कर वहाँ या नहीं, ऊड़े मधुबन में ज़रूरत होगी। ऊड़े सब्जी नहीं बनी होगी तो आम आड़ा बना के क्यों कर खा लें। तो आप उस सारे ने देखोगे तो आपने लगेगा कि आम तो इसे टाइम पे आए। हाँ, आप चाहो तो एक दिन में 1000 की सेवा कर लो, मुश्किल कड़ा है। आप सबके फ़ोन में 200 तो कांटेक्ट नंबर पाओगे, 50-60 तो व्हाट्सएप नंबर मिल जाए आपका उसमें फ़ोन में। पूरे परिवार के अगर काटने लगे तो 1000 नंबर तो व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। उन सारा दो रहे, सारी क्लास भेज दो लिंक ठाके ने। क्यों नहीं हो सकती सेवा? जो बोल रहे सेवा ही करे, अगले का आगे मुँह आगे क्लास हटा दे। रानी बहनर आई थी पानीपत में, उन्होंने बताया कि हमारे घर में जो भी मेहमान आ जावे ना, हम एक क्लास काट के दे दिया करा। अब या सुन के जानी है जी, किम में हो जाओ चाहे या पूरी सुन के जाइए बस। अगले के फिर समझ में आना हो तो आ जा, असर होना हो तो जा, ना हो जा तो दाड़ के जा। तो आपके पास कितने ऑप्शन मौजूद हैं। ये तो किम में भी दिक्कत को नहीं, आप किम में कर लो, सरकार भी आपके साथ है। और कोई कि मैं बिगाड़न की तो किसी की हिम्मत है को नहीं। बस आप में मनोबल होना चाहिए, बाबा पर निश्चय होना चाहिए और सेवा करने की लगन होनी चाहिए, कितनी भी करी जा सके। लेकिन अगर भीतर हो रहे कि मैं चल रहा है तो फिर सेवा नहीं होती। तो मम्मा आप देखो कितनी गजब की थी।
जब भी तो सारी देवियाँ के रूप में पूजा हुआ है उसकी। तो एक बार मम्मा का छोटा सा गीत गा के ना, क्योंकि जून है ना, तो फिर आपके पेपर देवाएंगे आज किसके कितने नंबर आए। और पेपर में आप यूँ नहीं सोचियो कि मेरे 2 नंबर कम आए, 3 नंबर कम आए, 4 नंबर, वो थोड़े थोड़े इतना सा हो सके है, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत रह गया हो, थोड़ा टाइम की भी कैया ने बताई। 70 से ऊपर जिसके नंबर आए हैं वो आप पूरे मान लो, क्योंकि आजकल सरकार भी ग्रेड सिस्टम लागू कर रहा है। क्या है? परसेंटेज पर ध्यान नहीं देते। 90 से ऊपर नंबर जिसके आगे वो सारे एक से ही हैं लगभग, क्योंकि 1-2 ऊपर नीचे तो कोई बात को नहीं। वो ऑन द स्पॉट कई बार आदमी कंफ्यूज हो जा, वो दूसरा पेपर जब आप करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो 70 प्लस जिसके नंबर हैं वो ये समझें कि वो मेरिट में है, क्योंकि 70 से ऊपर जिसने भी नंबर लिए हैं वो इसका मतलब अच्छी नॉलेज है आपने प्रदर्शनी की, चित्रा की। उससे नीचे जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखिए आपके नंबर कड़े कटे फर्स्ट डिवीज़न में आओगे, ज़्यादातर अच्छे हैं। पहली चीज़ तो जिनने पेपर दिया है इस चीज़ की ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अंदर में यह चीज़ होना हाँ मैं दे सकूँ, डरो नहीं। क्योंकि पहला पेपर में तो उड़े पास हो गए जब आपने नू सोची कि हाँ मैं दूँ तो भी पेपर, क्योंकि कदे ने मेरा नंबर घाटा में, यो भी तो अभिमान है, दे अभिमान नहीं है यो। कदे ने मेरे गिनाई तो कम रह जाए, यो भी अभिमान है। कम से कम मेरा तो पाठ है। पेपर देने का चाह होना चाहिए ना। नंबर चाहे आपके 40 आए हों कोई बात नहीं, अगले गेड़ा बढ़ जाएंगे। एक पेपर दोगे, आजकल बच्चे भी क्या सोचे हैं, +2 कर दिए नीट का पेपर की मैं बैठ जाए, क्योंकि क्या सोचे हैं और कि मैं हो चाहे ना हो, अनुभव तो होगा ना। एक पेपर दे के देख लेंगे तो अगली बार में तैयारी अच्छी कर पाऊंगी। तो आपने पहला पेपर अटेम्प्ट करा, यह चीज़ बहुत अच्छी थी। और बहुत कम इसे हैं जिनके बहुत कम नंबर आए, क्योंकि 80 नंबर के पेपर में आप सोचो 27 नंबर जिसके आए वो पास होंगे। 1 के 2 ही से थे जिनके 27 तक कम आए, और उन तक मैंने बात करी तो वह बेचारे डर गए थे पेपर में तो वो इस कारण से कम रह गए और सारे क्वेश्चन लिखे नहीं पाए, इस वजह से दिक्कत रही। तो वो कोई बात नहीं, बाकी आप सारे पास हो, रिजल्ट बहुत बढ़िया अपना, ठीक है।